डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। हमारी इच्छा है जेजेपी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। देखिए ये तो समय बताएगा, समय से पहले हम क्या कर सकते हैं, कौन कहाँ जाएगा, क्या करेगा। बिल्कुल इसका श्रेय तो मुझको ही जाता है। मैं तो 2010-11 से मांग उठाता आ रहा हूँ। मैंने तो कोई ऐसी न्यूज़ देखी नहीं, ना ही मैंने कल तक कोई ऐसा बयान दिया है। जेजेपी नेता भूपेंद्र मलिक मेरे साथ हैं। भूपेंद्र मलिक 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। जेजेपी की टिकट पर 32,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। इनसे बात करते हैं। मलिक साहब, चुनाव की जो तारीख है वो कभी भी उसका ऐलान हो सकता है, तो आप लोगों के बीच में जा रहे हो, गांव-गांव घूम रहे हो, क्या कह रहे हैं आपके समर्थक आपको? देखिए, बड़ौदा उपचुनाव जो संभावित है अक्टूबर तक हो जाएगा, तो उसके बीच में अब सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। तो हम भी निरंतर लोगों के संपर्क में हैं और लोगों में भारी जोश है। जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति वो इंतजार में हैं कब चुनाव की घोषणा हो, और एक तरफा माहौल है आज हमारी पार्टी के प्रति। लोग बेसब्री से चुनाव के इंतजार में हैं। 2 कॉलेजों की घोषणा हुई है। एक कॉलेज आपके गांव में ही जो सरकार ने, सीएम ने अनाउंस किया है, भैंसवाल कला में, दूसरा बड़ौदा में। तो ये जो कॉलेज का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि महिला कॉलेज एक भी नहीं आपके हलके में, और ये सरकार ने जैसी मांग उठी तो पूरी कर दी। तो आपको भैंसवाल कला खासकर गांव है, तो गांव वाले क्या आपको भी इसके लिए मानते हैं कि भूपेंद्र मलिक ने भी कोई ना कोई मांग उठाई होगी अपनी पार्टी के सामने, सरकार के सामने? बिल्कुल इसका श्रेय तो मुझको ही जाता है। मैं तो 2010-11 से मांग उठाता आ रहा हूँ। कांग्रेस सरकार में भी मैंने ये मांग रखी थी, घोषणा भी करी थी कांग्रेस ने, और उसके बाद निरंतर ये है क्या, मेरी तो जनता बुटाना यूनिवर्सिटी की भी मांग भी लंबे समय से है, और जो हल्के की जो बुनियादी ज़रूरत है उनके लिए मैं समय समय पर मांग उठाता रहता हूँ। जैसे मुरलाना चिडाना गांव में पीने के पानी की और सिंचाई की बड़ी समस्या है। अब पीने के पानी की तो 3 ट्यूबवेल लगाए हैं सरकार ने। सड़कों की समस्या है और भी कई समस्या हैं, सरकार समाधान भी कर रही है। विपक्षी पार्टियां कहती है कि सरकार जो भी कामकाज यहाँ बड़ौदा में कर रही है, या जो भी घोषणा की है, कॉलेज की घोषणा है और दूसरी घोषणा है, वो चुनाव को देख कर रही है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा सारी घोषणाएं सिर्फ कागजी रह जाएंगी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने कॉलेजेस के कहा है इसी सत्र से शुरू होगा। जो अब इनकी इतने बिल्डिंग बनती है, इतने सेकेंडरी स्कूलों में क्लास लगने का प्रावधान रखा है सरकार ने, तो ये अब सारी काम पूरे होंगे। बिल्कुल, ये तो विपक्ष का काम होता है कहना, तो काम तो हुए हैं। जनता ने इसका एक बड़ा सरकार का धन्यवाद भी किया है इन कामों के लिए। कहने वाले कुछ कहते रहे, उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मलिक साहब, जब चुनाव होता है, एक जो भी टिकटार्थी होते हैं खासकर पार्टियों में, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इस चुनाव में भी आपको लग रहा है कि खूब भगदड़ होगी? देखिए, ये तो समय बताएगा। समय से पहले हम क्या कर सकते हैं, कौन कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये तो भविष्य में ही पता लगेगा क्या होगा। आपको लेकर भी एक किसी खबरिया चैनल पर ब्रेकिंग चल रही है कि आपने अनाउंस कर दिया कि चुनाव हर हाल में लड़ोगे। तो ये जो आपने बयान दिया या नहीं दिया, क्या सच्चाई इसमें? मैंने तो कोई ऐसी न्यूज़ देखी नहीं, ना ही मैंने कल तक कोई ऐसा बयान दिया है। तो मैं उसके बारे में क्या खंडन कर सकता हूँ जो मैंने देखी नहीं, ना मैंने कोई ऐसा बयान दिया। आपका चुनाव लड़ने का पूरा मन है? बिल्कुल चुनाव लड़ने का पूरा मन है, बिल्कुल। पार्टी? हाँ बिल्कुल, अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे हम। कौन सी पार्टी? जेजेपी से लड़ोगे, बीजेपी से? इच्छा क्या आपकी? हमारी इच्छा है जेजेपी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।